नमस्कार। जीके जीएस मंथन चैनल में आपका स्वागत है। मैं पप्पू सर। आज का टॉपिक है भारत को आत्मनिर्भर बनाने हेतु प्रमुख क्रांतियां, यानी कि भारत को, और वो भी स्वतंत्र भारत को आत्मनिर्भर यानी सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए स्वतंत्र भारत की सरकार ने अनेक क्रांतियां प्रारंभ की। और ये टॉपिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और स्वतंत्र भारत में 21 के लगभग प्रमुख क्रांतियां चलाई गई, और इस सभी क्रांतियां भारत को विश्व में महत्वपूर्ण आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में स्थापित करने के लिए चलाया गया। जो ये क्रांतियां चलाई गई उनमें हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन, इस क्रांति को भारत में 1966-67 ईस्वी में प्रारंभ किया गया राष्ट्रीय कृषि नीति के तहत। और हरित क्रांति का उद्देश्य था भारत को खाद्यान्न यानी अनाज उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर बनाना, सेल्फ डिपेंडेंट बनाना। और भारत में हरित क्रांति के जनक महान कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन है। और यह हरित क्रांति भारत में वर्तमान उत्तराखंड के पंत कृषि विश्वविद्यालय से प्रारंभ किया गया। हरित क्रांति के बाद श्वेत क्रांति, इसको ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं। और ऑपरेशन फ्लड को 1970 ईस्वी में प्रारंभ किया गया। और ऑपरेशन फ्लड के अंतर्गत भारत को दूध उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर बनाना था। और ऑपरेशन फ्लड के जनक माने जाते हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन। और डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने ही गुजरात के आनंद में अमूल की स्थापना किया, AMUL, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। ऑपरेशन फ्लड के बाद नीली क्रांति, ब्लू रिवॉल्यूशन। नीली क्रांति मछली का उत्पादन और समुद्री जीवों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रारंभ किया गया। 1985 से 1990 के वर्ष में यह नीली क्रांति प्रारंभ हुई। और नीली क्रांति के जनक अरुण कृष्णन हीरालाल चौधरी माने जाते हैं। नीली क्रांति के बाद पीली क्रांति, येलो रिवॉल्यूशन। पीली क्रांति का उद्देश्य था भारत को तिलहन के मामले में, तिलहन के अंतर्गत जितना फसल है, सरसों हो, राई हो, तिल हो, मूंगफली हो, तो तिलहन के मामले में भारत को आत्मनिर्भर बनाना। और पीली क्रांति के जनक सैम पित्रोदा माने जाते हैं। सैम पित्रोदा को येलो रिवॉल्यूशन का जनक माना जाता है। गोल क्रांति, यह आलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत में प्रारंभ किया गया गोल क्रांति। गोल क्रांति के बाद लाल क्रांति, रेड रिवॉल्यूशन। लाल क्रांति दो उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रारंभ किया गया। एक मांस का उत्पादन बढ़ाने के लिए, और दूसरा टमाटर का उत्पादन बढ़ाने के लिए। और लाल क्रांति के जनक माने जाते हैं विशाल तिवारी। लाल क्रांति के बाद भूरी क्रांति,
ब्राउन रिवॉल्यूशन, रासायनिक उर्वरक के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भूरी क्रांति प्रारंभ की गई, केमिकल फर्टिलाइजर का उत्पादन बढ़ाने के लिए। रजत क्रांति, सिल्वर रिवॉल्यूशन, अंडा का उत्पादन बढ़ाने और मुर्गी पालन के लिए जो है वो रजत क्रांति प्रारंभ हुआ। गुलाबी क्रांति, पिंक रिवॉल्यूशन, झींगा का उत्पादन बढ़ाने के लिए, हालांकि आम आदमी झींगा को मछली का करके संबोधित करते हैं, लेकिन झींगा मछली नहीं है, वो इंसेक्ट है, कीड़ा, लेकिन बहुत पौष्टिक। तो झींगा का उत्पादन बढ़ाने के लिए गुलाबी क्रांति प्रारंभ हुई और इसके जनक दुर्गेश पटेल हैं। गुलाबी क्रांति के बाद सुनहरी क्रांति, फल उत्पादन को बढ़ाने के लिए 2005-2006 ईस्वी में यह सुनहरी क्रांति प्रारंभ की गई, हॉर्टिकल्चर को विकसित करने के लिए, बागानी कृषि को, फल उत्पादन बढ़ाने के लिए। बादामी क्रांति, मसाला उत्पादन को बढ़ाने के लिए बादामी क्रांति प्रारंभ की गई, ताकि भारत विश्व में मसाला में अग्रणी राष्ट्र बन सके। उसके बाद हरित सोना क्रांति, मांस उत्पादन को हरित सोना क्रांति, बांस उत्पादन, बंबू का उत्पादन बढ़ाने के लिए यह प्रारंभ किया गया और यह क्रांति मुख्य रूप से पूर्वोत्तर भारत में प्रारंभ की गई। स्वर्ण रेशा क्रांति, गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन, यह जूट उत्पादन, जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है और स्वर्ण रेशा क्रांति जूट उत्पादन को बढ़ाने के लिए चलाया गया। ग्रीन गोल्ड क्रांति, चाय पत्ती के उत्पादन को, चाय के उत्पादन को बढ़ाने के लिए ग्रीन गोल्ड क्रांति हुआ। परामनी क्रांति, यह भिंडी जिसको हम लोग लेडी फिंगर कहते हैं, भिंडी के उत्पादन को बढ़ाने के लिए परामनी क्रांति चलाया गया। व्हाइट गोल्ड क्रांति, यह कपास उत्पादन को, कॉटन उत्पादन को बढ़ाने के लिए व्हाइट गोल्ड क्रांति प्रारंभ किया गया। सदाबहार क्रांति, एवरग्रीन रिवॉल्यूशन, यह क्रांति समग्र विकास को, यानी समग्र कृषि विकास, कृषि के हर क्षेत्र में विकास लाने के लिए सदाबहार क्रांति चलाया गया। सेफ्रॉन क्रांति, केसर के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सेफ्रॉन क्रांति, केसर का अंग्रेजी ही होता है सेफ्रॉन। स्वर्ण क्रांति, यह शहद उत्पादन को बढ़ाने के लिए चलाया गया, यानी कि मध जिसको हम लोग कहते हैं हनी, उसके लिए स्वर्ण क्रांति। काली क्रांति, ब्लैक रिवॉल्यूशन, यह इथेनॉल के उत्पादन को बढ़ाने और बायोडीजल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए काली क्रांति प्रारंभ किया गया। और जो बायोडीजल है वो जेट्रोपा पौधा से प्राप्त किया जाता है। और इंद्रधनुषी क्रांति, इंद्रधनुषी क्रांति सारे क्रांति को एक साथ मिला करके यह क्रांति प्रारंभ हुआ, जिसमें हरित क्रांति है, पीली क्रांति है, नीली क्रांति है, लाल क्रांति है, गुलाबी क्रांति है, भूरी क्रांति है। इस सभी को मिला करके इंद्रधनुषी क्रांति प्रारंभ हुआ 2008 ईस्वी में। और इन सभी क्रांतियों का जो परिणाम है मोटा मोटी मिला जुला कि भारत इन सभी के मामलों में आत्मनिर्भरता को लगभग प्राप्त कर लिया। हालांकि कुछ क्रांति अपने लक्ष्य को पूरी तरह से प्राप्त नहीं कर सका, लेकिन सभी क्रांतियों का यह देन है कि भारत इन सभी मामलों में आत्मनिर्भरता को लगभग
प्राप्त कर चुका है। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।